आज हम इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना भाषा। इसमें पहले एक दिनांक रहेगा, 4 कॉलम रहेंगे। इसमें दिनांक, दूसरा कॉलम कक्षा, तीसरा कॉलम विषय और समय। कक्षा 4 विषय कलरो हिंदी, समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे घटनाओं, अनुभवों को सुनाते हैं, दूसरों द्वारा कही जा रही बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तथा मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगली हेडिंग इसमें रहेगी दूसरा प्रकरण यानी पाठ का नाम, जो पाठ में पढ़ाना है। इसमें मलेथा की घूल पाठ का नाम है। सीखने सिखाने की सामग्री, इसमें पाठ्य पुस्तक ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं दीक्षा ऐप के प्रयोग के लिए। लैपटॉप जो भी सामग्री उपलब्ध है उसको हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या का, दूसरा रहेगा चरण और तीसरा रहेगा समय और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग, चरण में पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। ये 5 मिनट का रहेगा। इसका समय जो है 5 मिनट निर्धारित है। आकलन के तरीके, सहभागिता देखकर शिक्षक बच्चों को हाव भाव के साथ कविता का सस्वर वाचन कराएंगे। बाधाओं को देख राह में नहीं तनिक घबराते, जो जीवन पथ पर सदा सर्वदा आगे बढ़ते जाते, वो चंचलता जल के समान ही मन के अंदर लाते, जो पाते लक्ष्य सदा जीवन में सबके मन को भाते, वो गहराई सागर के जैसी अपने हृदय समाते, जो राह पकड़ते सदा प्रगति की जग में नाम कमाते, वो। ये आगे देखेंगे। इसके बाद इसमें अगला चरण आ रहा है शिक्षण के दौरान। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व अवलोकन के द्वारा इसका आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि जो व्यक्ति किसी काम को लगन व मेहनत से करते हैं और किसी भी बाधा को देखकर घबराते नहीं हैं, वे हमेशा अपनी मंजिल अर्थात लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। आज हम लोग इसी से संबंधित पाठ का अध्ययन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 41 पाठ 7 मलेथा की घूल नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उन शब्दों को शिक्षक के साथ दोहराएंगे। इसमें अगली हेडिंग आती है समूह कार्य। शिक्षक 2-2 बच्चों का समूह बनाकर उनको यू शेप में बैठाकर बच्चों को समूह में पाठ के संबंध में चर्चा करने को कहेंगे या पढ़ने को भी कह सकते हैं। शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर बच्चों द्वारा किए गए चर्चा में आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। अंत में शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश बताएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग इसमें आती है शिक्षण के बाद में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और प्रश्नोत्तर द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा। अगली हेडिंग है शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। इसमें हमने कुछ प्रश्न शामिल किए हैं। हम लोग अपने समझ से किताब से अपने अलग भी प्रश्न ले सकते हैं। मलेथा के खेत बंजर क्यों पड़े रहते थे? पाठ में मलेथा क्या है? जैसे इसमें मलेथा की घूल, अब मलेथा क्या है, मलेथा गांव है या मलेथा किसी का नाम है, ये हमें बच्चे बताएंगे। माधो सिंह के मन में क्या सपना उभरता था? और चौथा है माधो सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी की? ये हमने प्रश्न शामिल किए हैं। इसके बाद अगला स्टेप आता है इसी में श्यामपट्ट कार्य का। शिक्षक श्यामपट्ट पर कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे। शब्द अर्थ इसमें श्रृंखला, कतार, तीव्र मीन होता है तेज, साकार मीन होता है पूर्ण होना, और प्रयास मीन होता है कोशिश, दुष्कर मीन होता है बहुत कठिन, और गूल मीन होता है पानी की नाली। बच्चे शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखकर शिक्षक से चेक अवश्य करवाएंगे। और इसके बाद अगली इसमें हेडिंग आती है 5वीं प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को पाठ से संबंधित कठिन शब्द लिखकर लाने को, घर से लिखकर लाने को कहेंगे। अगली हेडिंग इसी में छठी है और अंतिम है आगामी कार्य योजना, यानी शिक्षक की आगामी कार्य योजना। शिक्षक बच्चों के आकलन व फीडबैक को
के दौरान आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर वह अभ्यास प्रश्न को शामिल करते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।